जयपुर पुलिस द्वारा साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट का गठन किया गया और 1 अप्रैल से जो ये यूनिट है वो सुचारू हुई है। और इस यूनिट में अब तक किस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, कितनी राशि की ठगी की जो है बात सामने आई है, कितने मामले सामने हैं, इसके बारे में हम आइए बात करेंगे डीसीपी क्राइम दिगंत आनंद सर से। सर, किस तरह से जो ये यूनिट बनाई गई, इसके बाद कितने मामले सामने आए हैं सर अब तक? जैसा आपने बताया है, 1 अप्रैल से साइबर फाइनेंशियल क्राइम प्रिवेंशन यूनिट जयपुर आयुक्तालय में जो अभय कमांड है उसके तत्वावधान में क्रियान्वित की गई है। इसमें हमारा पर्पज़ ये है कि जो एमएचए ने एक नंबर जारी किया है साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए, जो पूरे राजस्थान में ऑपरेशनल है, 155260। पूरे राजस्थान की सारी कॉल्स जयपुर कमिश्नरेट में प्राप्त होती हैं, जिसमें अराउंड 5,500 शिकायतें टिल डेट हमें साइबर फाइनेंशियल क्राइम की पर्टिकुलरली प्राप्त हो गई हैं। इसमें हमारा जो ध्येय है वो ये रहता है कि जितनी जल्दी मुस्तगिस हमें अपने साथ हुए साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की जानकारी दे देता है, हम सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल के ठगी की राशि को तुरंत ब्लॉक कराते हैं और विद इन नो टाइम वो विक्टिम के अकाउंट में वापस हो जाती है। साथ ही उसको थाने के चक्कर न काटने पड़े, इसलिए ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि जयपुर शहर का जो भी संगीन अपराध साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के होते हैं वो ऑटोमेटिक एफआईआर में कन्वर्ट किए जाते हैं और उनमें तफ्तीश शुरू की जाती है। जैसा कि आप आंकड़ों के बारे में आपने पूछा, तो आज टिल डेट तक करीब 11 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल फ्रॉड इस नंबर पे 155260 प्लस 100 नंबर और 112 पे रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से हम 67 लाख के करीब अमाउंट जो है वो ब्लॉक करा के रिकवर कर चुके हैं। कई सारी लिमिटेशंस रिकवर कराने में, ब्लॉक कराने में हमारी रहती हैं, जिसमें सबसे पहली लिमिटेशन यही है कि विक्टिम कई बार हमें अगले दिन या कई घंटों बाद सूचना देता है, जब तक ठगी के पैसे कई अकाउंट से राउट हो चुके होते हैं। अभी क्योंकि ये सिस्टम नया है, इसलिए कई बार बैंक्स भी समय पर रेस्पॉन्स नहीं देते। खासतौर से जो गजेटेड हॉलीडे होती है, सैटरडे संडे होता है, बैंक जिसमें बंद होते हैं, उसमें ब्लॉक कराने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। इन सभी मुद्दों को सक्षम स्तर पर उठाया जा रहा है और जल्दी इसको सुचारू कर दिया जाएगा। सर, किस तरह की ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, किस तरह से मतलब लोगों को ईजी टारगेट जो है ये साइबर जो ठग हैं वो बना रहे हैं? ये अनगिनत तरह के साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड बहाने ढूंढते हैं जिस वजह से आप ठगी का शिकार हो सकते हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं कि आपका कोई पर्सनल डेटा या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ठग के पास होती है। जैसा कि उसे ये पता होता है कि आपने आज कोई रेल टिकट बुक कराया था जो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया, या आप सेकंड डोज वैक्सीन की लगाने के लिए घूम रहे हैं, या आपने कोई सामान ऑर्डर किया था जिसके लिए आप उसका वेट कर रहे हैं, तो वो आपको आगे से कॉल करके कुछ इस तरह की जानकारी देगा जिससे आपको ये विश्वास हो जाएगा कि वो जो कंसर्न अथॉरिटी है वहीं से बोल रहा है। कई बार लोग गूगल पे कस्टमर केयर नंबर सर्च कर लेते हैं विभिन्न संस्थानों के, सरकारी गैर सरकारी, जिनमें एक बहुत बड़ी चांस ये रहती है कि वो कस्टमर केयर नंबर गलत हो, वो आपको फेक कस्टमर केयर बन के बात करेगा और कहीं ना कहीं आपसे पैसे निकलवा सकता है। तो बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी अनऑथराइज कॉल अटेंड करने से पहले कई बार सोचें, और यदि फिर भी दुर्भाग्यवश आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो बिना एक भी मिनट गंवाए आप इस नंबर पर कॉल करें और वो ब्लॉक करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। फिर इसके साथ ही कुछ ऐसे केस भी सामने आए कि कुछ लोग ठगी का शिकार हुए और उन्होंने नेट पे जो है वो कहाँ शिकायत की जाए उसका नंबर सर्च किया और वो भी एक ठग का नंबर था, तो दूसरी बार भी उन्हें ठगी हुई। ये किस तरह के मामले थे सर? ऐसे 1-2 केस हमारे सामने आए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि विभिन्न तरह के फेक कस्टमर केयर नंबर गूगल पे सर्कुलेट होते रहते हैं, तो उसी तरह से जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन है उसके भी कुछ लोग फेक नंबर का शिकार हो गए और वो करना चाहते थे 100 नंबर पे, 112 पे या 155 260 पे कॉल, और उन्होंने ठग के मोबाइल पे कॉल कर दिया, जिस कारण से उनसे और भी राशि ठग ली गई। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ये नंबर नहीं भी याद रहता है जो हेल्पलाइन का नंबर है 155260, तो आप 100 नंबर पे कॉल कर लें, 112 पे कर लें और हम उसको रीराउट करके आपकी शिकायत इस फाइनेंशियल फ्रॉड प्रिवेंशन यूनिट में दर्ज कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी क्राइम दिगंत आनंद सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो ठग हैं वो अलग अलग तरीक़ों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। अगर कोई भी किसी भी तरह की ठगी का शिकार होता है तो तुरंत उसकी शिकायत 100 नंबर पे, 112 पे या 155 260 पे करे, ताकि जितना कम समय में वो शिकायत पुलिस तक पहुंचाएगा उतना ही जल्द जो उसकी ठगी गई राशि है उसको ब्लॉक करके और वापस दिलाने में पुलिस सहयोग करेगी। जयपुर से विनय पंत, ईटीवी भारत।